ओम शांति। 10 अप्रैल 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सल्वेश करने, दुख से निकाल सुख में ले चलने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। बाप आए हैं भारत को सल्वेश करने, दुख से निकाल सुख में ले जाने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? बाबा कहते, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो ये बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनमा में रहो, ना बहुत साधारण ना बहुत ऊंच। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया है कि ये भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा। भारत को कहा ही जाता है स्पिरिचुअल खंड। ये प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं थे, और कोई धर्म नहीं थे, और कोई राज्य नहीं थे। मुख्य है ही इस्लाम में बौद्ध और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत हो गए। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेमली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो ये भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना दिन, अंधियारा माना रात, डाउन और फॉल। मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए नीचे जब गिरता है, सनसेट पर जाते हैं, और वह तो है हद की बात है। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान दिया, रोशनी दी, अज्ञान को दूर किया, अंधेरे से निकाला। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, न समझते। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेमली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है ही नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब ही एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। सभी आत्मा का पिता नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक निराकार बाप को ही कहा जाता है। ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, निराकार आत्मा का बाप, निराकारी दुनिया में रहते। निराकारी आत्मा जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। ये सब तुम नई बातें सुनते हो। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते, मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ।
फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर के यथार्थ ज्ञान सुनाए, बच्चों के सम्मुख समझा करके, बच्चों को सम्मुख समझा करके वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते। यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म है। झूठ खंड हो जाता तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला होती है, सच से तो चढ़ती कला होती। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य को भी चढ़ती कला उतरती कला होती, दिन और रात होता गिरती कला। जो बच्चे जाकर देखते हैं सनसेट, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। बाप कहते हैं भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे हुई, ये बाप ही बताते हैं। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता, फिर बाप आकर के उनको ऊंचा करते, तुम इस भारत को फिर से नया बनाते। नई दुनिया कैसे स्थापन होती, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम मंत्रण देते हो। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है, चित्रों पर समझाने दी जाती है तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कैसे डाउनफॉल होता है, कैसे चढ़ती कला होती है, ये तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया नीचे आई, फिर नई दुनिया चढ़ती कला, ये भी एक स्टोरी है, उतरती कला और चढ़ती कला। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशियों का राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो के राज्य लेते दिखाते हैं, फलाने से राज्य लिया, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का राज भी समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय रहा, कितनी चढ़ती कला रही, विचार सागर मंथन करना होता है। भारतवासियों को, मनुष्यों को तो निमंत्रण देकर समझाना होता है। भाई और बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सदगति का दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की महिमा बाकी और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। ये तुम बच्चों को बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है ना, वे सारा दिन दौड़ाधारी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते। ये है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर का कलकट दूर। तुम हो शिववंशी, वह रास्ता है, ये रचना है। बबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं। बाप तो सबसे मीठा है, शिव बाबा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ, बाप कहते हैं, परंतु चित्तूर में देवियों को भी हथियार दे दिए हैं, हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से शिव की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की तो बात ही नहीं है। शिव शक्तियाँ लड़ाई थोड़ी की। गंगा का प्रभाव बहुत है। बहुतों को शास्त्रकार भी होता, भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा भी कहते हैं
बाण मारा और गंगा निकली, गौमुख से गंगा दिखाते। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अलफ, बस। अल्लाह आकर के बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है, ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए। कोई अल्लाह, कोई वाहेगुरु, कोई ईश्वर, कोई प्रभु, कोई परमात्मा, कोई भगवान कहते, परंतु वे समझते हैं कि अल्लाह ने जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भाव, बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रास्ता भी रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि निराकार रास्ता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रास्ता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। विस्तार बड़ा है, रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना ही है ना। आत्मा के लिए कहते हैं। बुरकटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा से परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से तेज, ज्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी अयर्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए। जानते कुछ भी नहीं है, ये है पढ़ाई। बाप कहते हैं, बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। पढ़ाई अलग है, धंधा अलग है, व्यापार अलग है। बोर्ड पे भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते, ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते तो बाप बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब ये बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गूढ़े समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार ही होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का शास्त्रकार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का शास्त्रकार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भक्त थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह है पियर घर। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को छोड़ देते हो, तुम्हारे और कोई। इसमें कितना फर्क है ना। तुमको तो बहुत अनासक्त रहना चाहिए, दे अभिमान छोड़ना चाहिए। ऊंची साड़ी पहनने के तो झट दे अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाएगा। इस समय बाप कहते हैं ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच, बिल्कुल साधारण। शरीर ही छोड़ना है ना, तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल भी छोटी हो जाती है। बाबा उन बच्चों को कह रहे हैं, शुरू शुरू की बात है, जब बाबा के सामने कितने प्रकार के बच्चे थे, बड़े बड़े घरों से बच्चे आए, तो बाबा कहते फिर सबको एक जैसे समझाते थे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा हुआ हल्का वस्त्र मिला, अगर महंगा मिलता तो संभाल के रखते, पहनते ना। अच्छी चीज को संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। मंजिल बहुत बड़ी है,
कथा में सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खत्म होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासी ने तो हद का संन्यास किया, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने ताकत बहुत थी, उतरने वाले की भी महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्मा भी पीछे तक आती रहती पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो ये सब समझने के लिए। कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, इसमें फंक नहीं होना है, उदास नहीं होना है, मूड ऑफ नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स के कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वे बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहयोगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित निर्माण हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महान बनना है तो 2 गुणों को धारण कर लो। मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ओम शांति।